बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ कबाब रेशमी मसाला की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके के साथ मैं आज आपको कबाब रेशमी मसाला की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप किसी भी रेस्टोरेंट के निस्बत बहुत ही ज़बरदस्त कबाब रेशमी मसाला घर पर ही रेडी कर सकते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बहुत ही टेस्टी कबाब रेशमी मसाला की ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। कबाब रेशमी मसाला की रेसिपी बनाने के लिए आधा किलो हमने चिकन का कीमा लिया है। इसको हमने मशीन से 2 से 3 बार निकलवा लिया है। जितना बारीक हमारा कीमा होगा इतने ही अच्छे हमारे कबाब बनेंगे। कीमे को हमने पानी की मदद से वॉश कर लिया है और इसका पानी अच्छे तरीके के साथ रिमूव कर लिया है। और साथ ही इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको हमने कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लिया है और इनका पानी हमने निकाल दिया है। इनको ऐड करना है। 4 से 5 अदद हरी मिर्ची ऐड करनी है, जिनको हमने छुरी की मदद से बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ही पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 1/4 टेबलस्पून पिसा गरम मसाला ऐड करना है। 2 चुटकी रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है। 3 से 4 चम्मच हमने बेसन ऐड करना है। बेसन को हमने पहले छलनी की मदद से अच्छे तरीके के साथ छान लिया था। और साथ ही 1 अदद अंडा लेना है, जिसको हमने अच्छे तरीके के साथ फेंट लेना है और इसको भी हमने कीमे में ऐड कर देना है। अंडे और बेसन से हमारे कबाबों की बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होती है। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है। लीजिए, हमारा कीमा अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुका है। कीमे को हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। इससे हमारे कबाब बहुत ही अच्छे और जूसी बनेंगे। 2 घंटे गुजर चुके हैं और अब हम अपने कबाब रेडी करते हैं। कबाब बनाने के लिए अपने हाथों पर हमने इस तरीके के साथ ऑयल लगाना है और फिर अपने हाथों की मदद से थोड़ा सा कीमा लेकर इस तरीके के साथ रोल करके अपने हाथों की मदद से लंबाई में एक कबाब रेडी करना है। आप कबाबों को किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो। लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा कबाब बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बाकी के तमाम कबाब रेडी कर लेने हैं। लीजिए, हमारे तमाम कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम अपने कबाबों को फ्राई करते हैं। एक पैन में हमने 1 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने इस तरीके के साथ एक एक करके अपने तमाम कबाब ऐड कर देने हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपने तमाम कबाब कुकिंग ऑयल में ऐड कर दिए हैं। चूल्हे की फ्लेम को हमने बहुत ही स्लो रखना है और 10 से 12 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कबाबों को हमने फ्राई करना है। जैसे ही कबाब एक तरफ से फ्राई हों, इनकी साइडों को हमने चम्मच की मदद से चेंज करते जाना है। तमाम कबाबों की साइडों को हमने चेंज कर लिया है। दूसरी तरफ से भी हमारे कबाब अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुके हैं। चम्मच की मदद से एक एक करके हमने इनको बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपने बाकी के तमाम कबाब फ्राई कर लेने हैं। लीजिए, हमारे तमाम कबाब फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनका मसाला तैयार करते हैं। कबाबों का मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई में हमने 1/2 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है और साथ ही इसमें 2 बड़े साइज की प्याज, जिनको हमने मोटा मोटा सा काट लिया है, ऐड करनी है। मसाले को क्योंकि हमने बाद में ग्राइंड करना है, इसलिए मोटा बारीक जिस शेप में भी आप चाहें आप प्याजों को काट सकते हैं। प्याजों को हमने 2 से 2.5 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करना है। इनको हमने ज्यादा फ्राई नहीं करना। जैसे ही प्याज़ों का कलर चेंज होना शुरू हो, इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 से 3 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को प्याज़ों के साथ फ्राई करना है, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए।
जैसे ही अदरक और लहसुन फ्राई हों, इसमें हमने एक बड़े साइज का टमाटर ऐड कर देना है, जिसको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। और साथ ही हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। इसमें हमने पिसी हुई रेड मिर्च ऐड नहीं करनी। कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करने से हमारे मसाले का कलर लाइट ही रहेगा। 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से इन सारे मसालों को मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक हमने प्याजों के साथ फ्राई करना है। 4 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे प्याज और टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेप पर चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और अपने मसाले को इस तरीके के साथ एक जूसर के जग में ऐड कर देना है। तमाम मसाला जग में ऐड हो चुका है। अब हमने इस मसाले को ग्राइंड कर लेना है। एक कढ़ाई में हमने ग्राइंड किया हुआ मसाला ऐड करना है और 2 से 3 मिनट तक मसाले को मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है। जैसे ही मसाला ऑयल छोड़ना शुरू करे, इसमें हमने 1 प्याली दही ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से दही को मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक इसको मसाले के साथ हमने पकाना है। आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। जैसे ही ऑयल ऊपर आना शुरू हो, इसमें हमने इस तरीके के साथ अपने कबाब ऐड कर देने हैं और चम्मच की मदद से बहुत ही एहतियात के साथ कबाबों को हमने मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से कबाबों को कवर करके 10 मिनट के लिए हमने स्लो फ्लेम पे दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा ज़बरदस्त सा रेशमी कबाब मसाला बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और लास्ट पर इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करना है। 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इनको हमने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा रेशमी कबाब मसाला बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। अगर आपको भी मेरी आज की रेशमी कबाब मसाला की ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेशमी कबाब मसाला की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।